पर क्या कंसेंसस है? देखिए, बात आपकी सही है। आए हुए हैं बड़े अरसा के बाद, तकरीबन महीने के बाद मीटिंग के लिए आ रहे हैं और बजट सेशन में यहाँ पेश नहीं हो सके, अभी रुका है पुलिस वालों ने। कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब से मुलाकात होगी। जब खान साहब से मुलाकात होगी, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। देखो, खान साहब की मुलाकात का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, फिर 3 मेंबर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया। ये कंसेंट ऑर्डर था, ये कैटेगोरिकली कहा गया था कि मुलाकातें होंगी, फैमिली को भी नहीं रोका जाएगा, वकला को भी नहीं रोका जाएगा। वकला की मीटिंग होगी ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन, और ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी वकीलों की और फैमिली की, और थर्सडे वाले दिन फैमिली की मुलाकात होगी और लीडरशिप की मुलाकात होगी। वो ये मुलाकातें नहीं हो रही। देखो, जितनी ज़्यादा मुलाकातें खान साहब के साथ हो सके करनी चाहिए, इनको तो स्पेशली करना चाहिए ताकि सुबह पंजाब से लोग आ जाएं, सिंध से लोग आ जाएं, बलूचिस्तान से लोग आ जाएं, KPK से लोग आ जाएं और सेंट्रल पार्टी के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा मिले। इसी तरह से ज़्यादा लोग मिलेंगे, खान साहब से मुलाकातें होगी तो जो अंदर से पैगामात आएंगे उसमें अगर सख्त पैगामात आते हैं बाहर, उसमें अच्छे भी और दिलजोई वाले भी और टीचिंग हीलिंग टच वाले भी पैगामात आएंगे। खान साहब का हमेशा से कौम के लिए एक अच्छा पैगाम होता है, यकसुई का पैगाम होता है, इत्तेहाद का पैगाम होता है। जिस तरीके से खान साहब ने ये पैगाम दिए पाकिस्तान इंडिया के स्टैंड अप के सिलसिले में, तो ये मुलाकातों का सिलसिला तो एटलीस्ट होना चाहिए। हमारी तो कोशिश है कि खान साहब की फिलफोर रिहाई हो, बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई हो। बिल्कुल पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है और कितने अरसा से 700 दिन से ज़्यादा खान साहब को रखा गया है, बीबी को जो इतना रखा गया, लेकिन इसके दौरान एटलीस्ट रिहाई ना हो फिलहाल, लेकिन ये एक्सेस तो आप रिस्टोर करें ताकि खान साहब से मुलाकात हो। मेरी सबसे ये इल्तिजा होगी कि 3 साल हो गए, अब अपने कौम पे भी कोई रहम करे। आगे की तरफ बढ़ने का पहला शर्त ये होना चाहिए कि ये सख्तियाँ ना हो। देखो, मामूली सी चीज़ पे दिल जो है ना वो हो जाता है। आप इतने बड़े पॉपुलर लीडर को, जो सारी दुनिया मानती है कि मुल्क में तीसरी बड़ी पॉपुलर लीडर है, उनको आप एक्सेस दें ताकि हम उनसे बात करें, और जब एक्सेस होगा उनसे बात होगी तो आपकी बात ठीक है, मैं भी उनसे डिस्कस करूंगा हमारे को क्या ऑफ़र हुई है, मुज़ाकरात की क्या बात हुई थी, जो असीरान है उनका जो लेटर आए थे उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन अगर आप एक्सेस ही नहीं देंगे तो कहीं बात नहीं होगी, जब बैठेंगे तो बात बनेगी। वज़ीर आज़म ने आपको जब मुलाकात असम्बली के अंदर आपके साथ मुसाफा किया तो क्या कहा उन्होंने आपको? देखो, मुझे मुसाफा करते हुए उन्होंने ज़रूर ये कहा था और उनका गुड जेस्चर था। उनका ये था कि जी हमें बात करनी चाहिए, हमारे साथ नहीं तो स्पीकर के ऑफिस को आप यूटिलाइज़ करें। मैंने इंशाल्लाह ज़रूर कहा था। उसके बाद मेरे खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था, द रीज़न बीइंग कि एक हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, दूसरी हुकूमत हमारा एक्सेस भी इंश्योर नहीं कर सकती, तीसरा अगर हुकूमत आपके साथ वो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है और सीरियसली ये श्योर करना चाहते हैं कि जी हम आगे करें तो कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए थे। आज अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप खान साहब से ये डिस्कस करेंगे हुकूमत की मुशावरत के हवाले से? देखिए, खान साहब से अगर मुलाकात उनको इस बात का कायल कर लेंगे। देखिए, मेरी जब भी खान साहब से मुलाकात होती है तो मैं पार्टी की बातें भी सारी बताता हूँ, उनको ब्रीफ भी करता हूँ। मैं उनको KPK, आज़ाद कश्मीर और सेंट्रल पार्टी की और हमारी बजट वाली स्ट्रेटजी पे, तहरीक पे, सब बातें पे इंशाल्लाह ताला खान साहब से ये बताइए, ये लेटर पे भी बात करूंगा और मुज़ाकरात वाली बात जो है ये खान साहब को जब मैं ब्रीफ करता हूँ तो हमेशा ये बात। गौर साहब का जो जिन रहनुमाओं ने जेल से खत लिखा है या पार्लिमानी पार्टी में जिन लोगों ने इस पर अपना जो मौक़िफ़ है वो दिया है, इस वक्त पार्टी में मजमूई कंसेंसस क्या है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए या मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पार्टी में होता है मुज़ाहमत नहीं है, तहरीक चलनी चाहिए और तहरीक चलती भी रही है और खान साहब ने इसका आदा भी किया हुआ है। और तहरीक हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी का हक भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, आप करें। और उस तहरीक का प्रोटेस्ट जो है वो भी इसका एक हिस्सा होता है। मुज़ाकरात से भी हमने कभी राह फरार इख्तियार नहीं किया, हमेशा से खान साहब ने कहा है मुज़ाकरात होने चाहिए, पहले भी कहा था, फिर उसके बाद जो है अचकज़ई साहब के थ्रू भी कहा, फिर जब इवन 26 नवंबर के बाद भी खान साहब ने कमेटी बनाई है। खान साहब ने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, किसके साथ हो ये एक अलग बात है, लेकिन इन एनी केस बाय एंड लार्ज कंसेंसस अगर डेवलप्ड होता है, खान साहब की इजाज़त होगी तो वो हम खान साहब। मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा हो गई, आखिर क्या वजह बनी? देखिए, हमारी गिला शिकवे है कि जी PTI के लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ मतलब बातें करते हैं और फिर राहें जुदा नहीं है, हमारा अलायंस नहीं बन सका। मौलाना साहब के साथ हमारी कोशिश थी कि अलायंस बने और हमने उनको यही कहा था कि जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद इलेक्शन कमीशन के लिए और इसी तरह से इलेक्शन कभी चोरी ना हो और सारी बातें जो है वो पार्लियामान में हो, पार्लियामान मजबूत हो, इस पर आप हमारा साथ दें।
अनफॉर्चुनेटली कि मौलाना साहब हमारे साथ अनमोल नहीं आ सकते, बट फिर भी होप तो है। पॉलिटिकल पार्टी देखते रहती है क्या की क्या होता है। गौहर साहब, इस वक्त किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते हैं या किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग का चल रहा है कुछ? नहीं, किसी किस्म का डायलॉग नहीं चल रहा। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, हमारा डायलॉग का कभी भी कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था, ना दूसरे लोगों के साथ, मुक़्तदरा के साथ। वो भी एक वन पॉइंट पे हमारा एक राबिता इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन इन नो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा किसी के साथ बातचीत का कोई भी दौर नहीं हुआ जिसमें हम कहें कि हमने मिल बैठ कर के आपस में बैठे हैं और हमने एक दूसरे को साथ एड्रेस किया हो कि इस बात पे आगे बढ़ना चाहिए। कभी हमारा कोई ऐसा मौका नहीं आया। आप हमेशा मुज़ाकरात के हक़ में रहे हैं, मुफाहमत के हक़ में रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है PTI का अपना एक तरीका रहा है एहतजाज का या जो सड़कों पे आने का। लेकिन अब चूँकि पार्टी में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए हमें, जो आपके मौक़िफ़ की सपोर्ट कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए? देखो, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और मैं इसलिए इस मौक़िफ़ को रखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप है और पॉलिटिकल स्ट्रगल आप कर रहे हैं तो आप किसी भी ऑप्शंस को गिव अप ना करें, आप सारे ऑप्शंस को टेबल पे रखें। बातचीत लोग करते हैं तो बात आगे निकल सकती है, और सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को एहतराम करते हैं, एक दूसरे को जो भी है मुखालिफत इख्तिलाफ अपनी जगह और शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन जब मिल बैठते हैं तो है। अब इस मरतबा दोबारा कोशिश तो करेंगे ज़रूर कि बातचीत हुई जिन लोगों के साथ होनी चाहिए वहाँ चल पड़े।